नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। 9 और 10 नवंबर को शनिवार और रविवार है, इसलिए 8 अक्टूबर उनके कार्यकाल का आखिरी दिन है, फैसला सुनाने का आखिरी दिन है। लेकिन रिटायरमेंट से पहले जिस तरह से डी.वाई. चंद्रचूड़ की भयंकर बेइज्जती हो रही है, चौतरफा लानत मलानत की जा रही है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। किसी भी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के पहले लगभग 50 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जितनी भयंकर बेइज्जती डी.वाई. चंद्रचूड़ की हो रही है उतनी किसी भी की नहीं हुई। इनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी भी बेइज्जती नहीं हुई। और इस बेइज्जती के पीछे क्या कोई ट्रोल काम कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल काम कर रहा है? हमें ऐसा नहीं लगता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ वकील जब सवालिया निशान उठा रहे हैं रिटायरमेंट के पहले और चीफ जस्टिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि दाल में काला जरूर है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसी का भय भी सता रहा था जब वह नेपाल में जा करके जिग्मे सिग्मे वांगचुक लॉ कॉलेज में दीक्षांत भाषण के समय कहा था कि हमें नहीं पता कि हमारा न्यायिक इतिहास जो रहा है उसकी लानत मलानत की जाएगी, बेइज्जती की जाएगी या हमारी सराहना की जाएगी, लेकिन लानत मलानत हो रही है। साथियों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का सर्वे सर्वा होता है। अदालत में उसके सामने एक से एक शातिर अपराधी और सिविल के तमाम ऐसे मुकदमे आते हैं जिसके सामने कटघरे में वादी प्रतिवादी खड़े होते हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस इस देश की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट की बात हम नहीं कह रहे हैं, देश की जनता की अदालत में कटघरे में खड़े हैं और चौतरफा उनकी निंदा हो रही है, हमला हो रहा है, उनके समर्थन में कोई भी नहीं है। तो क्या कहा जाए? क्या इन लोगों पर मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए? क्या इन ट्रोल कंपनियों को सजा मिलनी चाहिए? हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी की जो कहावत सदियों से हमारे देश में है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सूली पर चढ़ा दिया जाए, यह मैं नहीं चाहता, या कोई भी बुद्धिजीवी, पत्रकार या समझदार व्यक्ति नहीं चाहेगा, लेकिन उनके कुकर्मों का पर्दाफाश तो होना ही चाहिए। बार एसोसिएशन के जज ने, वकील ने, अध्यक्ष ने एक कड़ी चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसमें चीफ जस्टिस के न्यायिक इतिहास, जब से वह 2 साल से चीफ जस्टिस हैं तब तक का काला चिट्ठा पेश किया है। राजीव धवन, जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा है कि न्यायिक चिंतन को बख्शा नहीं गया है। न्याय का जो फलसफा है उसे चीफ जस्टिस ने फॉलो नहीं किया है। इसी तरह से कृष्ण अय्यर सिद्धांत पर एक अनावश्यक टिप्पणी
कल जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया तो उनके साथ बेंच में बैठे दो जस्टिस ने उन्हें घेर लिया और कहा कि यह टिप्पणी अनावश्यक है, इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, और चीफ जस्टिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। वे जस्टिस हैं जो कि महिला जस्टिस हैं, जस्टिस बी नागरत्ना और सुधांशु धूलिया। इन दोनों लोगों ने न्याय करते समय चीफ जस्टिस को लताड़ा है। इसी तरह से वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के दुष्यंत दवे ने कहा है कि चंद्रचूड़ की विरासत को, चंद्रचूड़ के न्यायिक इतिहास को, चंद्रचूड़ के कार्यकाल को भुला देना ही अच्छा होगा, याद रखना ठीक नहीं होगा। बहुत बड़ी टिप्पणी है और एक से बढ़ करके एक टिप्पणियां की जा रही हैं चीफ जस्टिस पर। महमूद प्राचा भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनका कहना है कि DY चंद्रचूड़ के विदाई समारोह में 90% वरिष्ठ वकील नहीं आएंगे, बहिष्कार करेंगे विदाई समारोह का। इसी तरह से द वायर नाम के मीडिया ने लिखा है कि एक ऐसे वकील को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर वकील बनाना चाहते थे, उसे प्रमोट करना चाहते थे। इस पर जब वाद विवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि याद रखिए हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इनकी विदाई के समय, विदाई के पहले ढेरों ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं दोषी जस्टिस चंद्रचूड़ पाए जा रहे हैं और उन्हें घेरा जा रहा है। आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुद स्वीकार किया है कि अयोध्या मामले पर उन्होंने कैसा फैसला सुनाया। उन्होंने स्वीकार किया कि बहुत से ऐसे मुकदमे होते हैं जिसका निपटारा नहीं किया जाता है, अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन अगर ईश्वर से हम प्रार्थना करें या ईश्वर से सलाह करें तो कोई न कोई रास्ता निकाल जरूर देते हैं, और उसी रास्ते के तहत हमने अयोध्या का फैसला सुनाया है। याद रहे, अयोध्या के फैसले में किसी भी जज का नाम नहीं है। 5 जजों की खंडपीठ थी जिसमें से एक भी जज का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा के साथ देखे गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हीं के घर पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया या प्रधानमंत्री अपने से आ गए, यह सब विवादों के घेरे में है। लेकिन अब जो प्रतिक्रिया चीफ जस्टिस दे रहे हैं वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का मेरे घर आना कोई गुनाह नहीं है। आपको हम याद दिला दें कि इस देश में 50 चीफ जस्टिस बने हैं और रिटायर्ड हुए हैं। 51वें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बनने जा रहे हैं, जो 11 नवंबर से चीफ जस्टिस बनेंगे और 6 महीने तक चीफ जस्टिस बने रहेंगे। तो आज तक किसी भी 50 जज के घर न तो कोई प्रधानमंत्री गया है, न कोई राष्ट्रपति गया है और न कोई मंत्रिमंडल का सदस्य गया है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री उनके घर पहुंच जाते हैं और उसका वीडियो और फोटो वायरल किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा खुद, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। और अगर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि कोई गुनाह नहीं है तो उन्हें सोचना पड़ेगा अपने वक्तव्य पर, और हो सके तो इस देश से माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा सा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। आज जो है चीफ जस्टिस ने कहा है
कि सरकार के पक्ष में मुकदमे जो सुनाए गए हैं उसे किसी के पक्ष या निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। सरकार के सुनाए गए सभी फैसले निष्पक्ष हैं, अब वो सरकार के फेवर में हो या सरकार के खिलाफ हो। अपने से ही सफाई दे रहे हैं बिना पूछे कि सरकार के पक्ष में सुनाए गए फैसले भी निष्पक्ष हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनके इस कथन में कितना बड़ा विरोधाभास हो सकता है। कई ऐसे मुकदमे खुल करके सामने आ रहे हैं जिससे डीवाई चंद्रचूड़ को घेरा जा रहा है। मीडिया में आज और इसके पहले जस्टिस लोया का मामला सोशल मीडिया पर भी छाया रहा। जस्टिस लोया सीबीआई के जज थे और अमित शाह के खिलाफ मुकदमा चल रहा था कि अमित शाह ने जस्टिस लोया का कत्लेआम किया है। यह मुकदमा महाराष्ट्र हाई कोर्ट में चल रहा था और पुलिसिया छानबीन के बाद जस्टिस लोया का फैसला होने वाला था हाई कोर्ट में, लेकिन उस फैसले को नहीं होने दिया और अपने पास सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। आज तक का इतिहास है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला सुनाने के लिए लाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद जो भी फैसला हो तब हमारे पास आइए। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहते हुए देखी गई कि जो केस चल रहा है, जिस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, जिस पर फैसला होने वाला है और जिस पर फैसला अमित शाह के खिलाफ होने वाला है, उसे इन्होंने अपने पास बुला लिया और अमित शाह को क्लीन चिट दे दिया और कहा कि जस्टिस लोया की मौत नेचुरल मौत थी। उस समय बताया गया था कि हार्ट अटैक आया था और जस्टिस लोया की मौत हो गई थी। लेकिन हमें याद है कि जब जस्टिस लोया की लाश उनके घर पर पहुंची थी तो उनके घर वालों ने आरोप लगाया था कि उनके कालर पर खून के धब्बे हैं। नेचुरल मौत में तो खून के धब्बे नहीं होते हैं, लेकिन खून के धब्बे मिले थे। इस तरह से उनका यह फैसला भी आज चौतरफा गूंज रहा है और कहा जा रहा है कि अमित शाह को बचाने के लिए जस्टिस लोया के साथ अन्याय किया गया और यह अन्याय चीफ जस्टिस बनने से पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। इन्होंने कहा कि कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिससे कि अमित शाह पर मुकदमा चले और उन्हें दंडित किया जाए। तो उस केस को खत्म कर दिया और क्लीन चिट दे दिया अमित शाह को, क्योंकि अमित शाह इस देश के प्रधानमंत्री के बाद दूसरे मंत्री हैं जो कि अपनी अहमियत रखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ चाणक्य ऑपरेशन लोटस चलाने वाले तो क्या क्या माने जाते हैं। जाहिर है कि अपने रसूखों के तहत उन्होंने प्रभावित किया आज के चीफ जस्टिस को और फैसले को पलट दिया और अपने खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी थी। गणेश पूजा पर जो सफाई दे रहे हैं चीफ जस्टिस, तो सफाई देने से ही लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ दाल में काला है। आज चौतरफा घेरते हुए वकील, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और कई जज आशंका जाहिर कर रहे हैं कि 100% गारंटी दी जाती है कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें कोई बड़ा पद मिलने वाला है, क्योंकि रिटायरमेंट के समय अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार के फेवर में बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने का काम कर रहे हैं और जो मुकदमे इन्होंने फिलहाल हालताज में सुनाया है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बचाने का काम किया गया।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाया गया और सारे आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए। लेकिन जिन लोगों ने यह महाघोटाला, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, वित्त मंत्री सीतारमण, निर्मला सीतारमण के पति पाराकल प्रभाकर ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी पर मुकदमा चलाने, उन्हें दंडित करने का कोई भी काम नहीं किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। इसी तरह से चंडीगढ़ में जो घपला हुआ था उसे लोकतंत्र के खिलाफ माना गया था। खुद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि अनिल मसीह लोकतंत्र का कातिल है, लेकिन उस पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया, वह खुला घूम रहा है। तो लोकतंत्र के कातिल को सजा देने में नरेंद्र मोदी क्यों, DY चंद्रचूड़ क्यों पीछे रह गए? क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है। इस तरह से अनेकों आरोप लगाए जा रहे हैं DY चंद्रचूड़ पर और वह सफाई देते हुए फिर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता जो अदालतों पर विश्वास करती थी और सुप्रीम कोर्ट पर तो 100% विश्वास इस देश की जनता का था और है भी, अब भी है, तो क्या इसके सामने प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं DY चंद्रचूड़? सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम अगर कोई चीफ जस्टिस ही करे तो इसे क्या कहा जाएगा? और सबसे बड़ी बात, ईश्वर आ जाते हैं फैसला सुनाने के पहले और इन्हें सलाह देते हैं कि इस ढंग से फैसला सुनाना है। आज के ईश्वर कौन है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और इनके अंधभक्त चाटुकार जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं चंपत राय, इन्होंने कहा उसी समय 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का काम चल रहा था, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं, ईश्वर हैं। तो ईश्वर के सलाह पर फैसला सुनाने का मतलब कि नरेंद्र मोदी की सलाह पर, RSS की सलाह पर अयोध्या का फैसला सुनाया गया और नरेंद्र मोदी और RSS का फैसला क्या होगा, इनकी सलाह क्या होगी, बिना बताए ही समझा जा सकता है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विवादों के घेरे में हैं और इनके पूरे कार्यकाल पर, इनके न्यायिक इतिहास पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है और आज इन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जाती थी। एक और आरोप इनके ऊपर चस्पा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ मीडिया प्रेमी हैं। जितना इन्होंने इंटरव्यू दिया होगा टीवी को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इतना आज तक किसी भी जज ने नहीं दिया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह भगवा वस्त्र पहनकर मंदिर दर मंदिर DY चंद्रचूड़ टहलते हैं, सोमनाथ मंदिर गए तो वहाँ भी भगवा ड्रेस में थे और जब अयोध्या में आए थे प्राण प्रतिष्ठा के समय वहाँ भी भगवा पहन करके आए थे। और किसी भी जज को या देश के किसी भी व्यक्ति को धार्मिक होना बुरा नहीं है, लेकिन वह धार्मिक भावना को सार्वजनिक क्यों करता है? और जज को तो बिल्कुल नहीं सार्वजनिक करना चाहिए। अपने घर में पूजा पाठ करें, रामायण पढ़ें, कीर्तन भजन खूब करें, रात दिन करें, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन इस देश के
सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री को अगर आमंत्रित किया जाता है तो इसका सीधा सा अर्थ लगाया जाएगा कि प्रधानमंत्री से कोई न कोई सेटिंग है। प्रधानमंत्री ईश्वर हैं और ईश्वर से सेटिंग है और उन्हीं ईश्वर के कहने पर फैसला सुनाया जा सकता। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक इतिहास कलंकित नहीं होगा? बिल्कुल कलंकित होगा और उसी कलंक को सामने लाने का काम डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है। अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर से ज्वाइन कर रहे हैं। 6 महीने तक कार्यकाल रहेगा। अब देखना है कि संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम होता है संविधान की रक्षा करना और संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण रखना और न्यायिक परंपरा को दागदार न होने देना। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जब तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट भी खुद कटघरे में आ गया है और यह दाग कैसे मिटेगा किसी के समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचेगी और लोग चिंतन मनन और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विचार करना जरूर चाहेंगे। धन्यवाद।